उलमा वरासतुल अंबिया, जो इल्म के वारिस हैं, तो पूरे इल्म के जानने वाले, पूरे इख्तलाफ को जोड़ने वाले, यानी कि शरीयत, पूरी जो शरीयत है ये इसके अंदर इख्तलाफ है, इसको तमाम इख्तलाफ को जोड़ने का नाम तरीक़त है, और उसके बाद जो इसका जवाब निकालना है वो हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज कुछ चंद मसाइल मेरे वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीर साहब आपकी खिदमत में हाजिर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप समाअत फरमाएं तो फिर मिलें। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहिम। मैं चंद मसाइल जो हैं ईद कुर्बानी के बयान करना चाहता हूँ। तमाम जितने भी उलमा हैं वो गौर के साथ समाअत फरमाएँ, क्योंकि सारे फ़िरके जो हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो कल जो क़यामत में जो असहाबुल किताब होगा उसके बारे में जो असली जो है ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी जो है राज, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो उसके हिसाब से मैंने ये देखा है कि कुरान पाक को समझना या हदीसों को समझना ये काम है रासिखून का, जिसका नाम है मुज्तहिद। अल कुरान वल हदीसो, जो हदीस और कुरान के माहिर हैं मुज्तहिद, ये उनका काम है। तो इसलिए मैं याद करूँगा कि जितने भी ये मसाइल हैं कुर्बानी के, ये सवाल पूछा जाएगा कि तुम जो है ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत अदा करने के लिए जो ये तुम कुर्बानी दे रहे हो, तो उनके साथ उनके पास बहुत सारा माल था उनके पास ऊँटें थी बेअंदाज। पहली ऊँट दी, ये पूछा जाएगा क्या वो कुर्बानी अल्लाह ने मकबूल की थी या नहीं। उसके बाद देते देते तमाम वो जानवर जो हैं वो ख़त्म किए। उसके बाद बैल वगैरह, फिर बेशुमार भेड़ बकरियां भी दी। तो ये पूछा जाएगा कि ये कबूल हुई थी नहीं या हो गई थी, फिर बाकी देने की क्या ज़रूरत थी, ये क्या वजह थी। उसके बाद फिर ख्वाब आई तो अपने प्यारे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए वो ले गए। तो जबकि तकदीर के अंदर ये नहीं कि इंसान की शक्ल में जो भी है उसको ज़बह किया जाए, तो ऐसा भी कोई कानून नहीं है। तकदीर के अंदर ये भी देखा जाएगा। तो उसके बाद ये है कि आँखों के ऊपर पट्टी बांधी, क्यों बांधी। बहुत सारे मौलवियों को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि शफ़क़त पिदरी न बढ़ उठे। ये कम इल्मी की बात है। एक इंसान है वो भी अगर आँखों के ऊपर पट्टी बांधे तो उसको भी ये मालूम हो सकता है कि ये मेरा बेटा है। तो पैगंबर के आगे कोई हिजाब कोई हो नहीं सकता। उसके बाद फिर वो ज़बह करने लगे तो पूरी ताकत लगाई, तो छुरी जो है वो नहीं काट रही थी। तो क्या क्यों नहीं काट रही थी, उनको गले के ऊपर नहीं चल रही थी, तो बाकी हर चीज़ को वो काट रही थी, इसमें क्या वजह थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, मौलवियों ने तकरीर करते हुए ये मैंने सुना कि भाई छुरी को हुक्म दिया कि इसको नहीं काटना। अबे बेजान चीज़ को अल्लाह ने हुक्म दिया, पैगंबर को क्यों नहीं हुक्म दिया कि आप छोड़ दो। ये भी एक अजब बात है। तो फिर उसके बाद गर्दन के ऊपर छुरी रखी। गर्दन के ऊपर रखने का तो कोई कानून नहीं है, तो हलक पे रखी जाती है। तो फिर भी अगर कोई, बहुत सारे लोगों ने कहा अगर वो ज़बह हो जाते तो हमें अपने बेटों की कुर्बानी देनी पड़ती। इतना जहालत का मसला। भाई इंसान को ज़बह करता तो माँ खाती या कोई और खाता, ऐसा तो कानून ही नहीं है। इसके अंदर जो छुपे हुए राज हैं वो अल्लाह के जो प्यारे मोमिन और वली लोग हैं, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है, जो उन लोगों के लिए ये इशारा है, उनसे हम सब लोगों ने सीखना था। जिनके नफ्स की अल्लाह कसम खाता है, वला उक़सिमु बिनफ्सिल लवामा, वो लोग, और जिनका हाथ यदुल्ला है, मुँह वजुल्ला होता है, उनकी ज़बान लसानुल्लाह है, उसके अंदर रूह मिन अमरे रबी है और दिल रब्बा हाज़िल बैतिल्ला है। उन लोगों की तरफ इशारा अहमद रज़ा साहब ने किया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अगर ऐसे पारसा लोग जो है उनसे हम अगर नहीं ये बात पूछेंगे तो उनसे हम सबक नहीं लेंगे। खुद आप
खुद कुरान पाक या हदीसों को समझेंगे। किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि खुद कुरान पाक को समझे या हदीसों को। ये किसी के में औलिया अल्लाह के बगैर किसी की ताकत नहीं। मैंने ये अर्ज की थी सब लोगों को जी जी के मर जाना है। खुदा के लिए जो पावर याफ्ता लोग हैं, जो आलम है अल्लाह वरासतुल अंबिया, जो इल्म के वारिस हैं, तो पूरे इल्म के जानने वाले, पूरे इख्तलाफ को जोड़ने वाले, यानी कि शरीयत, पूरी जो शरीयत है ये इसके अंदर इख्तलाफ है, इसको तमाम इख्तलाफ को जोड़ने का नाम तरीक़त है। और उसके बाद जो इसका जवाब निकालना है वो हकीकत है। वही जो है शरीयत तमाम इल्म के वारिस हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर वसी पावर दी है कि वो खुदा और रसूल के नूर से देखते हैं। जो ये हुक्म है इताकू फिरासतुल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह और रसूल के नूर से देख रहे हैं। अगर हम लोग उनकी पहचान नहीं करेंगे हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। खुदा के लिए तमाम उलमा जितने भी हैं उस आलम की तलाश करें जो एक जगह बैठे हुए आलम नासूत को, बरज़ख को, मलकूत को, जबरूत को, लाहूत को, खुदा की ज़ात को देख करके ये शहादत देता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत दे रहा हूँ वादहू वाहिद है। तो ऐसे उलमा जो हैं जिनके आगे कोई हिजाब नहीं, इंसान को पढ़ने वाले जो हैं, मार्फत जानने वाले हैं, जिस्म में वो देख लेते हैं कि भाई जिस्म में ये बंदा फासिक है, फाजिर है, मुशरिक है, मुनाफिक है, काफिर है या मोमिन है, इसके अंदर नफ्स अमारा है, लवामा है, मतमईना है, इसके अंदर रूबामिया है, मलकूती है, रबूबिया है, इसकी कल्ब तकरारी है, मतमईना है, कल्ब सलीम है, ये हाफिज दमागी है, जिगरी है, कल्बी है। ये चीज़ें जो हैं इतनी ट्रीटमेंट करने वाला जो है उस आदमी के पाक है या नापाक है। अगर बड़े से बड़ा आलिम हो, नफ्स अमारा है उसके अंदर, वो नापाक है तो वो कुरान पाक के साथ हाथ नहीं लगा सकता। ला ये मसूल मुताहरून। तो मेरे भाइयों, जब तक खुदा की पनाह न मिले, फ़ाइज़ा क़राअतुल कुरान फ़स्तईज़ू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर मुफ्ती भी क्यों ना हो, जब तक खुदा की पनाह न मिले तो वो ज़बान को कुरान पाक में हिला नहीं सकता है। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा, एक कुर्बानी के जितने भी मसाइल हैं ये बड़े टफ हैं। ये मामूली मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। चाहे किसी भी फ़िरके का हो, सबके लिए आर्डर एक है। और फ़िरकों में फ़र्क रख के कहता है मैं सच्चा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है। मुझे अफसोस है आखिर उम्र का कि नमाज जो है, बड़े बड़े उलमा को मैंने इसमें मोबाइल में सुना, तमाम मुफ्ती बैठे, उन्होंने ये कहा कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं जो कि यहाँ सीने के ऊपर हाथ बांध करके नमाज जो है पढ़ी है, कंधों तक हाथ उठाया है, सूरत फातिहा का हुक्म है नमाज में पढ़ना। और फिर ये भी हदीसें हैं कि कानों तक हाथ उठाना है, नाफ के नीचे हाथ बांधना है, सूरत फातिहा को नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने कहा भाई सब हुक्म हैं, अल्लाह के नबी ने जो हैं जी रंग में नमाजें पढ़ी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, उनमें कोई शक की बात नहीं है। तो कोई किसी को नहीं कह सकता कि आप गलत पढ़ रहे हैं। 4 इमामों ने पढ़ी हैं, ये भी बात मैं मानता हूँ, लेकिन इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सारे रंगों, जितने 4 रंग के अंदर नमाजें, मैंने एक रंग के अंदर उसको लाया है, इसी रंग के अंदर नमाज पढ़ो। तो मेरे भाइयों, तो कुरान पाक के अंदर भी यही हुक्म है, राफ़िउ दराजात, मैं दर्जे बुलंद करके वला नबलुवन्नकुम मैं आज़मा रहा हूँ। अगर अल्लाह के इतने बड़े बड़े शरीयत के वारिस लोगों ने जो हुक्म हमें दिया तो हम उसको नहीं मानते हैं, तो खुद कुरान पाक और हदीसों को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चों का रिजल्ट हो जाए तो फिर उसके बाद वो फेल और पास अपनी अपनी क्लासों में चले जाएं, तो उसके बाद जो है मार्किंग करना बेवकूफ़ी है। अगर अल्लाह के औलिया ने, बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने, मियाँ मोहम्मद साहब है, उसके बाद ख्वाजा अजमेरी हैं, बाबा लारवी हैं, सईद फ़खरुद्दीन साहब, बड़े बड़े उलमा जितने में दुनिया के दरमाने हुए, उन्होंने तमाम जो हैं ये इख्तलाफ को जमा करके एक रंग के अंदर हमें बताया है। आज हमें पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अर्ज करूँगा फी सबीलिल्लाह, जितने भी आप आलम हैं, जितने भी अल्लाह के औलिया ने किताबें लिखी हैं, उनको पढ़ें और समझें, उसी के ऊपर लोगों को हुक्म करें। और किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि हर आदमी कहे कि मैं बड़ा सच्चा हूँ। कोई आदमी अपने आप को नहीं पढ़ सकता तो दूसरे को क्या बताएगा। ये तकदीर के मसाइल हैं, ये आगे जाके तकदीर कती और महल को मलाना है, ये बड़ा टफ मसला है। टाइम मुख्तसर के अंदर मैंने मुख्तसर रेफरेंस दिया है, और बाद में दूसरे पार्ट में भी मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन अल्लाह के नाम अपने आप को देखें तो फिर उसके बाद लोगों को हुक्म करें। अगर हमारे पास इतनी पावर नहीं है, अल्लाह का ये हुक्म है आती
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। अगर कुरान पाक 30 पारे हैं, 30 पारों के अंदर 3 किस्म की आयतें हैं। मुक़त्तिआत का मैंने पूछा, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मुतशाबिहात के अंदर मैंने पूछा कि कुरान पाक के अंदर यह है मिन दुनिल्लाहि वलियुन वला नसीर, तो ये भी कुरान का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू वसीला, ये भी कुरान पाक का हुक्म है। तो फिर वला अमरना बिहा, मेरे अमर के बगैर कुछ नहीं होता, ये भी कुरान में है। इन्नल्लाह ला यअमुरु, मेरा कोई अमर नहीं। और ये भी है ला मौता इल्ला बिइज़्निल्लाह, लहज़ा मौत का आगे पीछे नहीं हो सकता। तो मौत उन कबल अंता मौत है, मोहम्मदुन बशर है, लाकल बशर नहीं बशर भी है। ये सारी चीजें जो है मलाना है। तब कुरान के पाक के अंदर ये हुक्म हुआ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो फिर काबाजी नहीं करनी, सब आयात को मलाना है। फिर उसके बाद उसका जवाब निकले, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बताना है। अगर कोई आयतों को मानेगा, उस कुछ को छोड़ेगा, तो कुरान पाक के अंदर मैंने पढ़ा है, वहाँ ये हुक्म है वल्लाज़ीना काफरू, वो लोग काफिर हैं, वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार फ़ीहा खालिदून। अगर हमारा नुकसान हो जाए, अल्लाह हमारी तकरीर से अल्लाह के बंदे और नबी की उम्मत पास हो जाए, हम गुन जोशी में हम तकरीर करते रहें, तो कल अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे। और उसके बाद मुर्दा पढ़ना है, मुर्दे के हम जनाजा पढ़ते हैं, और जनाजे के अंदर ये पढ़ना बड़ा टफ है कि फासाबतकुम मुसीबतुल मौत में मरा है, ये नफ्से अमारा में मरा है, या कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत नफ्से लवामा में मरा है, इसकी नफ्से मुतमइन्ना थी। ये बहुत बड़ा टफ काम है, इसमें यहाँ तक किसी की ताकत नहीं। लेकिन इतनी चीज जरूर है कि 4 इमाम जो हैं, एक इमाम कुबरा है, उसके बाद सुगरा है, फिर जुमरा है, फिर इमाम अमरा है। इसकी तरतीब अगर लेंगे तो इमाम का मकसद ही एक है, सिर्फ एक की तकलीद करनी है जो इमाम कुबरा है। तो वहां तक हम अपनी अपनी तकसीम में चलते रहेंगे, कहेंगे हम इमाम आजम को मानते नहीं जी, शाफी को मानेंगे, तो फिर इमाम आजम को छोड़ेंगे। तो मेरे भैया बुजुर्गों, तो इमाम आजम को मानने वालों से भी मैंने ये पूछा कि आप इमाम आजम को मान रहे हैं? आप भी हम मानते हैं। कैसे मानते हैं? इमाम आजम ने ये हुक्म दिया कि अगर कोई बदकार आदमी है, उसके 4 गवाह होने चाहिए। तो 4 गवाह चेहरे को कहा कि ज़ाहिरुन बातिनुन सामिउन बसीरुन, तो 4 घरों के लौटने वाले। उसके बाद मफकूदुल खबर की बीवी जो है वो 90 साल तक इंतजार करेगी, तो 90 साल के बाद क्या वो शादी के काबिल रहेगी? इसका भी मार्फत में जवाब है, ना कि शरीयत में है, ना कि तरीकत में है, ना कि ये हकीकत से मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है, इतना एक आलिम जिसके अंदर आगे खुदा की खुदाई जो है नहीं छुपी, पूरी खुदा की खुदाई में जो था इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे। लेकिन अफसोस की बात, इसी तरह के मौलवियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो नहीं मान रहे थे, इतराज कर रहे थे, तो उन्होंने एक बेहतरीन शेर कहा कि हर गुल को बागे दैर में खटका है खार का, उलझा हुआ खजान से है मौसम बहार का, वमा अलैना लिल बलाग। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्द से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।